प्रेग्नेंट महिला को खिलाइएगा खुद्दी तो कहाँ से होगा बच्चे के पास बुद्धि। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कैसे तेज होते हैं और कैसे मंद बुद्धि के होते हैं। तो मेरे वीडियो में अंत तक अगर बने रहिएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बच्चे विद्वान कैसे होते हैं और बच्चे मंद बुद्धि के कैसे हो जाते हैं। तो चलिए आप पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही सुंदर भव्य अपने हाथों से मैंने मेहनत करके एक हमने चित्र बनाया है और यह चित्र है मानव के ब्रेन का। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और आज मैं बताऊंगा ब्रेन क्या है, ब्रेन का कार्य क्या है, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं और मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में अब की बार ये ब्रेन का सवाल आ रहा है कि ब्रेन का नामांकित चित्र बनाइए, ब्रेन के कार्यों को बताइए। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक और मैं सीधे चलता हूं आपके चित्र पर। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ब्रेन का जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, लगभग मानव का औसतन ब्रेन 1.5 केजी का होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ब्रेन है हम लोग का मानव का। लिखे हैं मानव के मस्तिष्क की संरचना बोले तो स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिएगा मानव का जो ऊपरी खोपड़िया है, हम लोग का जो है ऊपरी खोपड़िया है ना जी, ये जानते हैं कथी का बना है, क्रेनियम का बना है। और क्रेनियम के जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक झिल्ली लगा हुआ रहता है और यह तंतुमय संयोजी उत्तक झिल्ली है यहाँ पर। ये इसका नाम पता क्या है, मेनिनजीज। इसका नाम है मेनिनजीज। और चलिए उसके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यही आपका ब्रेन है जो टोटल यहाँ पर बाबू हम लोग को बता पाएंगे कि सेरिब्रम होता है ना, मानव का सबसे बड़ा भाग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मानव ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। अब इसको हिंदी में जान लेते हैं, है ना। फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मध्य मस्तिष्क और यहाँ पर हिंड ब्रेन को हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर देखिएगा अग्र का मतलब होता है ये आगे वाला ब्रेन। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, आइए यहाँ पर आगे वाला जो ब्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे यही है आपका अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर होगा सेरिब्रम जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क और दूसरा होगा डाइएनसेफलॉन, इंग्लिश में भी डाइएनसेफलॉन ही कहते हैं। तो और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, इसमें कोनो खास बात है नहीं। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क जिसको हिंदी में कहते हैं हिंड ब्रेन। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेरिबेलम जो ब्रेन का पिछला हिस्सा को बताया जाता है और उसको हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। हम अभी बतेबे किए हैं कि ये क्रेनियम का बना होता है जो हम लोग का ऊपरी खोपड़िया होता है और ओकरा अंदर जो तंतुमय संयोजी उत्तक का एक झिल्ली होता है और झिल्ली का नाम है क्या है पता है, मेनिनजीज। क्या नाम है भाई, मेनिनजीज। और मेनिनजीज के नीचे ये वाला जो भाग आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है सेरिब्रम। और ये लगभग पूरे मानव के यहाँ पर मस्तिष्क का लगभग ये 2/3 होता है। तो देखिएगा तो टोटल 1.5 केजी का तो आपका ब्रेन में होता है और 1.5 केजी का जब 2/3 ले लीजिएगा ना तो लगभग 1 केजी के आसपास में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा सेरिब्रम जो होता है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये लगभग 1 केजी का होता है। और देखिएगा सेरिब्रम का इसमें क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। ये सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। क्या मैंने कहा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेंटर कौन है, सेरिब्रम है। स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति का भी केंद्र सेरिब्रम ही है। घृणा, अब देखिएगा हम लोग के गांव देहात में किसी से नफरत हो जाता है, घृणा हो जाता है तो इसको भी याद करने की शक्ति याद कौन रखता है, तो आपका सेरिब्रम ही रखता है। प्रेम जिसको हम लोग इंग्लिश में लव कहते हैं, अगर हम लोग को किसी से लव हो जाता है तो इस बातवा को याद कौन रखे रहता है, बताइए जल्दी जल्दी,
भ्रम ही रखता है, भय डर। अब जैसे मान लीजिएगा कि हम लोग गांव देहात में बिलोंग करते हैं, है ना, तो हम लोग को पहले ही से कौन बता दिया रहता है कि केरवनिया है ना जी, वहाँ एगो भूत है ना। अब हम लोग बार बार सुनने रहते हैं केरवनिया के लंगे भूत है, केरवनिया के लंगे भूत है, और अचानक कभी उस केरवनिया के लंगे से हम लोग गुजरते हैं ना, तो शेरी ब्राह्मण क्या करता है, याद दिलाता है कि याद करो यहाँ पर एगो भूत है। तो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं ना, शेरी ब्राह्मण हमको याद दिला देता है और खटाक से ना हम लोग को अंदर डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। तो देखिएगा ये शेरी ब्राह्मण हम लोग को मेन समय पर याद दिला देता है। उसके बाद में हर्ष और कष्ट के अनुभव भी यही शेरी ब्रह्म हम लोग को बताने का काम यहाँ पर हम लोग को करता है। और देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह का है ना सेल्स, इसका नाम है सल्कस, है ना जी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो सेल्स के बीच में, तो मतलब दो सल्कस के बीच में जो ऑनोमन जैसा जो दिख रहा होगा उसका नाम है गायरस। और जिस बच्चे में गायरस और सल्कस कम विकसित होता है ना, वैसे बच्चे को मंद बुद्धि कहा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग के ब्रेन में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में हमने बता के रखा था कि चलिए हम बताएंगे कि बच्चे कब मंद बुद्धि होते हैं और कब बच्चे तेज पैदा होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तब प्रेग्नेंट होने के लगभग 1.5 महीने के बाद 44वां दिन सबसे पहले उस बच्चा का हार्ट बनता है माँ के गर्भ में, यूट्रस में, है ना। चलिए, उसको हिंदी में गर्भाशय बोला जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि 44 दिन के बाद बच्चे का ना ब्रेन बनना शुरू होता है। तो लगभग 2 महीना से लेके 5 महीना का जो समय होता है ना, बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि 2 महीने से लेके 5 महीना का जो समय होता है ना, उसी में बच्चा का ना ब्रेन का निर्माण होता है और उसी में ना न्यूरॉन्स बनता है ना जी। लगभग मैंने बता ही दिया है कि एक ब्रेन में औसतन लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। और यही न्यूरॉन्स 2 महीना से लेकर 5 महीना के बीच में बन जाते हैं टोटल। और जन्म ले लेने के बाद लगभग न्यूरॉन्स बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और यही न्यूरॉन्स के विकास के लिए, है ना जी, माँ को उस समय किशमिश, छोहड़ा, और उसके बाद में मैं बताता हूँ अंजीर और ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, नारियल का पानी वगैरह और तमाम प्रकार के यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स वहाँ पर देना चाहिए, सप्लीमेंट देना चाहिए उस प्रेग्नेंट औरत को, ताकि बच्चा बहुत जाकर के ब्रिलियंट पैदा होएगा। क्योंकि उसके न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्ट्रांग हो जाएगा तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट पैदा होगा। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो लगभग उसके बाद न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाता है, लगभग ना ही के बराबर ही बनता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम गुजारिश करेंगे कि वैसे जो छात्र हैं जो जिनका जब शादी होगा तो अपनी वाइफ को कम से कम 2 महीना से लेकर 5 महीना के बीच में एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स से भरपूर तत्वों को खिलाना चाहिए, प्रोडक्ट को खिलाना चाहिए, ताकि बच्चे आपका बहुत ब्रिलियंट हो। ना तो बाद में क्या होगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। और बाद में हम लोग के जैसे टीचर को पढ़ाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तब भी बच्चे क्या करते हैं, अभी बताए किए हैं कि आपका जो शेरी ब्रह्म है ना जी, यह स्मरण शक्ति अगर बच्चा का कमज़ोर हो जाएगा, चट से ना पढ़ेगा, फट से ना भूल जाएगा, चट से ना पढ़ेगा अब फट से ना भूल जाएगा। याद करने की जो शक्ति है ना, उसका इतना ना कमज़ोर हो जाएगा, इतना ना कमज़ोर हो जाएगा कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना जी। और वैसे बच्चे तुरंत ही याद करके आएंगे और तुरंत ही भूल जाएंगे। जा हम क्या कहे थे जी, का याद करके आए थे, लगेगा दिमाग टटोलने, है ना जी, और पूरा एकदम नेस्ता नबूत कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और मैं बात बताता हूँ। जैसे गांव देहात में लोग वो क्या करता है कि सुई है ना, जैसे बटन वटन टाँक को लेता है, फिर कहीं धो देता है ना जी। अब फिर दोबारा एगो बटन वटन अगर टूट गया, 10 दिन 4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, 1 दिन के बाद अब मम्मी कहती है कि अरे
बेटा चाहे बेटी तन जाओ सुइया लेके आओ जो हम तुमको कल दिए थे रखने के लिए। अब ओकरा भोर पर आ जाता है कि जा हम कहाँ सुई रख दिए थे, अब लीजिए, है ना। ओकर सेरिब्रम इतना ना कमजोर हो गया, उसका स्मरण शक्ति इतना ना कमजोर हो गया है कि ओकरा यादें नहीं आ रहा है कि हम कहाँ रखे थे सुई। खोजते 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 वो हो जाएगा परेशान, हम मिलबो नहीं करेगा। तो ओकरा बाद धो के 2-3 हाथ बेचारा एगो सुई के लिए पिटाई हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सेरिब्रम जो होता है मानव के ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और चलिए उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे, सेरिब्रम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेरिब्रम के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेन्सेफलॉन। डायनेन्सेफलॉन में क्या होता है, जैसे में हम लोग को ज़्यादा गर्मी चाहे कम गर्मी महसूस हम लोग इसी के कारण हम लोग महसूस कर पाते हैं। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कुछ ज़्यादा है नहीं, आँख की जो पेशियाँ होती है उसको कंट्रोल करने का इन्होंने काम जिम्मा संभाल रखा है। चलिए अगला है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम लोग बोलेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सेरिबेलम और दूसरा होता है ब्रेन स्टेम। और मैंने कितना बार आप लोग को बताए किया है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिब्रम आगे होता है और सेरिबेलम पीछे होता है। देखिएगा इसीलिए लोग बोलता है ना जी कि हेने हमर दिमाग बा, हेने मत मरी है ना जी, न तो एक बार में आदमी मर जाई। ए भाई है सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम पर अगर कोनो कस के मार देना ये नष्ट हो जाए तो जानते हैं क्या होगा। जैसे में ये क्या करता है, जैसे हम लोग कोई चलते हैं तो हम लोग को ये बैलेंस करता है, यही सेरिबेलम है ना जी। जैसे हाथ उठाना हो, जैसे गेंदा आ रहा हो तो कैच पकड़ना हो, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। पटाख से हम लोग हाथ उठाते हैं और कैच ऐसे कर लेते हैं। अगर ये सेरिबेलम अगर नष्ट हो जाए ना तो उसके बाद में हाथ बढ़िया से काम करना बंद कर देगा। उसके बाद में जैसे हम कितना फ्रेश बोल पा रहे हैं तो ये फ्रेश नहीं बोला पाएगा, आदमी लड़खड़ा लड़खड़ा करके आवाज़ है ना आएगा। उसके बाद में सही से चल नहीं पाएगा और भी तमाम प्रकार की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर होने लगती है। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत